then 40 meter due east, then 20 meter due south to reach a field. What distance he has to walk to reach the field? So a man goes 50 meter north, 50 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट जाता है कितना 40 मीटर, 20 मीटर ड्यू साउथ, तो साउथ इस डायरेक्शन में होगा तो 20 मीटर साउथ में जाता है, ठीक है, टू रीच अ फील्ड, यहाँ पे फील्ड आ गई उसके पास। अब बोला है व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें टोटल लेंथ ऑफ द पाथ निकालनी होती है। अगर हम देखें तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था और फाइनली मैन इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो अगर लेंथ ऑफ द पाथ टोटल कितनी होगी, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मैन टू रीच द फील्ड विल बी इक्वल्स टू 50 plus 40 plus 20 meters. So this will come out to be 110 meters. Now the next question, what is his displacement from his house to the field? So displacement is basically the shortest distance between the initial and the final position of the man. So this is the initial position and this is the final position. I am going to join these two points. तो ये क्या आ जाएगा, ये shortest distance travel आ जाएगी इस मैन के द्वारा। अब ये वाली लेंथ निकालने के लिए क्या करूंगी, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ऐसे इस साइड के ऊपर। ये वाली लेंथ मुझे पता है कितनी होगी 40 मीटर। क्यों होगी 40 मीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर ये पूरा 50 है और ये 20 है, सो दिस लेंथ विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 30 मीटर। माइनस कर दिया इजीली। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स दिए हैं, तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 मीटर्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी मैन की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विल बी इक्वल्स टू 50 मीटर। ओके, now the second question says a particle starts from origin, goes along the x-axis to the point 20 meter, 0 and then returns along the same line to the point this. Find the distance and the displacement of the particle during the trip. तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट सपोज क्या है मेरा 20,0 है, ये x एक्सिस बनाई है मैंने और दिस इज माय y एक्सिस, और ये वाला पॉइंट जस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 माइनस 20,0। तो अब बोला है कि पहले आदमी कहाँ से जाता है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, मतलब ये 0,0 होता है हमारा ओरिजिन की कोऑर्डिनेट। तो क्या कहाँ तक जाता है 20,0 तक, तो ये कैसे गया 20,0 तक आगे गया, इसको मैं नीचे बना ली 20,0 तक आगे गया, उसके बाद रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट अलोंग द लाइन और फिर इस पॉइंट तक आता है, फिर सेम लाइन के अलोंग ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे जाता है -20,0 इस पॉइंट तक आ जाता है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल के लिए। तो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली जो हमने पहले भी किया था, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हम निकालेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगी, दिस 20 मीटर, फिर दिस 20 मीटर और फिर यहाँ पे कितना चला, फिर से 20 मीटर चला। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपली डिस्टेंस हो जाएगी 20 प्लस 20 प्लस 20, दिस विल बी इक्वल्स टू 60 मीटर। अब क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट भी हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पोजीशन हमारी ये है, फाइनल पोजीशन हमारी ये है, इन दोनों के बीच की छोटी लेंथ सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ कौन सी होगी, यही होगी। ये लेंथ हमें पता है कितनी है, 20 मीटर के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या नहीं आ जाएगी 20 मीटर के बराबर आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारे पार्टिकल 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। कितना है 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते रहो वैसे वैसे क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेना चाहिए। इजीली होता है, बाद में बार बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पटना से रांची तक की दूरी कितनी है बाय एयर, तो बाय एयर अगर हम लिखें तो कितनी है डिस्टेंस, दिस इज 260 किलोमीटर, ठीक है।
एवरेज स्पीड होगी उसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर। When he returns home after 2 hours, टाइम कितना लगा है? 2 hours. The reading is 12416 किलोमीटर. Find the average speed of the car during this period. तो कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं? एवरेज स्पीड हम करते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते हैं। ठीक है, अभी क्या था? गया था और तब मीटर की रीडिंग ये थी, वापस लौटा 2 घंटे बाद तो मीटर की रीडिंग ये हो गई। गया, मीटर की कुछ रीडिंग थी, आया, कुछ रीडिंग हो गई। तो हमें कैसे डिस्टेंस निकलेगा? दोनों मीटर की रीडिंग्स माइनस कर दो। तो मैंने किया 12416 माइनस 12352, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। और हमें टाइम दे ही रखा है कितना? 2 आवर्स। तो इसको सब्सट्रैक्ट किया तो ये आया 64 divided by 2. This will be equals to 32 kilometers per hour. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, अपॉन में क्या चाहिए? टाइम चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये गया, इनिशियल पॉइंट ये था, गया और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। टाइम कितना लगा? वैसे 2। अब कितना मिलेगा? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। काम खत्म हो गया। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर पर आवर। दूसरे का आंसर 0। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? An athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km per hour. What is the magnitude of his average acceleration? तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है हमें, कुछ नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन हमें पता क्या होता है? क्या होता है? स्पेलिंग ही नहीं है मुझे। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन होता है हमारा क्या? vt के बराबर। ठीक, vt के बराबर होता है d/t के बराबर होता है। सॉरी, तो हमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 18 किलोमीटर। अच्छा भी लग रहा है तो हम किसमें चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकंड। तो 5/18 अपॉन में टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकंड्स। तो डिवाइड कर दो इसको सिंपली। 18 से 18 गया 2.5 किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The speed of a car as a function of time is shown in the figure. Find the distance traveled by the car in 8 seconds and its acceleration. तो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, निकालना क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है 8 सेकंड में और एक्सेलरेशन भी निकालना है हमें। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का क्या नाम है? हाँ, हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या दे रहा होता है? डिस्टेंस ट्रैवल दे रहा होता है। तो कहां तक का निकालना है? 8 सेकंड तक का निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये बार ग्राफ अगर मैं बना दूं यहाँ पे, तो ये क्या है? 8 सेकंड है, ये यहाँ तक कुछ गया होगा और ये वाला पॉइंट कितना दिया है? 20 दिया होगा। तो ये वाला एरिया बेसिकली हमें निकालना है। यही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस ट्रैवल देता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? हाफ, बेस कितना है? 8, हाइट हमारी कितनी है? 20। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 80 आई थिंक, 80 मीटर्स। मीटर ये है, हाँ मीटर। ये तो आ गया डिस्टेंस ट्रैवल। अब क्या बोला है? एक्सेलरेशन भी निकालना है हमें। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता होगा वो हमें एक्सेलरेशन देता होगा, क्योंकि एरिया क्या दे रहा है? डिस्टेंस, क्योंकि v/t हो जाता होगा। ठीक है ना, थीटा बीटा ऐसे ही ना खेलते हैं। तो हमने बोला एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 20/8 कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 2 8, 2 2 4,
250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ car started at time t बराबर 0 varies with the time as shown in the figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है कितना? 30 सेकंड में, और पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना है उसका। तो हमें पता है कि 10 सेकंड तक तो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी की रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्टेड लिखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम बोल रहे हैं कि 0 हो जाएगी हमारी। अब टाइम t बराबर 10 सेकंड्स तक कितने एक्सेलरेशन से चला है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, नहीं, फीट पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकलेगी वो? s इज इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो। हाफ a कितना है? 5, t कितना है? 10, इसका स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 1 जा to 10 into 2 5 जा, तो 5 5 जा 25, तो 250 फीट। ये तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी है? फर्स्ट 10 सेकंड्स के। उसके बाद 10 से लेकर 20 तक क्या हो गया? कितना एक्सेलरेशन हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब 10 सेकंड तक जो वेलोसिटी आ गई होगी 10वें सेकंड में, उतनी ही वेलोसिटी से वो अगले 10 सेकंड तक चला होगा। तो हम निकाल लेते हैं कि 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी हुई होगी। तो हम ये v = u + at यूज कर लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये हो गया 0 प्लस a कितना है? 5, और टाइम कितना है? 10। दिस विल बी इक्वल्स टू 50 फीट पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी कितने तक है? 20 सेकंड तक इस वेलोसिटी से चला है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? s2 अगर हम देखें तो दिस विल बी इक्वल्स टू 50 इनटू टाइम कितना लगा इसे? 10 सेकंड। दिस विल बी इक्वल्स टू 500 फीट अगेन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 20 सेकंड के बाद फिर वो रिटार्डेशन होने लगा। कितना उसके पास? -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन से चला। ठीक है, अच्छा, अब इसके पास ये वेलोसिटी तो आ ही गई थी, अब रिटार्डेशन होगा तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कितना ट्रैवल किया है? तो अगर हम s3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, u है हमारा कितना? 50, t कितना है? 10 प्लस हाफ a कितना है हमारा? -5, और t कितना है? 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 250 फीट। 250 फीट। ठीक है, डिस्टेंस है ना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? अगर मैं लिखूंगी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो ये हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 के बराबर। कितना हो जाएगा? 250 प्लस 500 प्लस 250। सो दिस विल बी इक्वल्स दिस विल बी इक्वल्स टू 1000 ऑफ फीट। 1000 फीट। ये कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर्सन। अब क्या बोला है कि ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहले कितना एक्सेलरेशन से चला है? पहले स्पीडिंग अप हुई है, फिर कांस्टेंट हो गया है, फिर स्पीडिंग डाउन हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगी तो मैंने बोला कि ये पहले स्पीडिंग अप हुआ, सॉरी ये स्पीडिंग अगर इसका क्या बनाना है मुझे? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो उसमें कैसे दिखाना पड़ेगा? स्लोप उसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैंने बोला स्पीडिंग अप का है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया, फिर स्पीडिंग डाउन हो गया, स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव होने लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट 10 सेकंड्स। तो ये वाली कितनी थी? 250 मीटर। उसके बाद कांस्टेंट से चला 1000 तक। ठीक है, सॉरी, फिर 500 तक चला, तो कितना हो जाएगा? 270 750। ठीक है, उसके बाद ये फाइनली कितना हो गया इसका? 1000। ये हो जाएगा आपका 90 सेकंड्स, और ये हो जाएगा 30 सेकंड्स। ठीक है, ऐसे इसका कोई पोजीशन टाइम ग्राफ बन रहा होगा। ओके, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट
हमें निकालना है। तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है और वीटी ग्राफ दिया है। फाइंड द एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या दे रहा होगा, एक्सेलरेशन दे रहा होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया, इसका स्लोप निकाल लो इसका। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 8 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 है ना, हाँ 6 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकंड्स। अब 0 to 10 सेकंड्स के बीच में वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल दे रहा होगा, पॉजिटिव में ले लेंगे सब कुछ। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो एरिया निकालो, डिस्टेंस ट्रैवल। तो एरिया क्या है, ट्रेपेजियम बनते हुए दिख रहा है ये, तो ये जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और साइड, ये साइड पैरेलल है तो 2 और 8, 2 प्लस 8, हाइट कितनी है ये वाली, ये हो जाएगा 10। so this will be equals to half, ठीक है, 10 into 10, half sum of parallel sides, sum of parallel sides into height, so this will be equals to 50 मीटर। ठीक है, अब ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 50 मीटर के इक्वल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज आल्सो बी इक्वल्स टू क्या, 50 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल गोइंग अलोंग द x एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Find first the average velocity during 0 to 10 seconds. 0 to 10 seconds में क्या निकालनी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, एवरेज वेलोसिटी जब भी बोलेगा तो मैं बोलूंगी डिस्प्लेसमेंट बताओ और उस डिस्प्लेसमेंट का समय बताओ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 50 मीटर है। यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे फिर कितना हुआ है, 50 मीटर का। अरे देखो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब ये ग्राफ, अब फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 और ये 50, तो कितना हो जाएगा, 50 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं लिखूंगी 50 प्लस 0 प्लस 50, ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। और समय कितना लगा है मुझे, 10 सेकेंड्स का, so this will be equals to 100 होता है शायद, और ये 100, so this will be equals to 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या बोला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12 सेकंड्स में निकालना है। तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लोप सेम है तो वेलोसिटी बदल नहीं रही होगी, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी में चले जाते थे। अगर मुझे बोले कि इसके इस और इस पॉइंट के बीच की कोई वेलोसिटी बोलेगा तो मैं बोलूंगी चाहे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, सब पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 2 सेकंड्स पर, अगर मुझसे कोई बोला वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लिख देंगे ताकि बार-बार ना लिखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब 2 सेकंड में कितनी होगी इसकी वेलोसिटी, स्लोप निकालो, कितना है 50 डिवाइडेड बाय 2.5, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 500 बटा 25 2 50, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। फिर क्या बोला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो स्लोप कितना है 0 है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5
5 सेकेंड्स में कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, स्लोप 0 हो गया। अब क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो एट 8 सेकेंड्स पे स्लोप निकालो, तो स्लोप कितना आ जाएगा? 100 माइनस ऑफ 50 और टाइम कितना है? 10 माइनस ऑफ 7.5। 10 माइनस ऑफ 7.5 तो ये हो जाएगा 50, 5 पॉइंट तो ये हो जाएगा 2.5, तो ये इक्वल यार ये 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 12 सेकेंड्स में निकालना है। तो 12 सेकेंड कहाँ पे आ रहा है? यहाँ इस वाले एरिया में कहीं पे आ रहा होगा 12 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ तक की स्लोप सेम है, तो हर एक पॉइंट वेलोसिटी सेम आ रही होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो स्लोप निकाल लो ये वाला। तो एट नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव में तो आनी है, तो एट 12 सेकेंड्स तो 12 सेकेंड्स में कितनी आ रही हो जाएगी? ये हो जाएगी 0 माइनस ऑफ 100 अपॉन में 0 माइनस ऑफ 50 माइनस ऑफ 10, ये कितना आ जाएगी? 100 बाय 5, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगी स्लोप के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन द फिगर, find the distance traveled by the particle during the first 40 seconds. Also find the average velocity during the period. क्या निकालना है मुझे? Find the distance traveled by the particle during the first 40 seconds. पहले 40 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, ठीक है। और फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो मैं क्या करूंगी? टोटल एरिया निकालूंगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा, अगर ग्राफ बिल्कुल ध्यान से देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि इस वाले ग्राफ का जो एरिया आ रहा होगा, इस वाले पार्ट का जो एरिया आ रहा होगा, वो इस वाले पार्ट के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट है, इक्वल है, सारे डायमेंशन इक्वल। तो मैं बोलूंगी इसका निकालूंगी, उसको ट्वाइस कर दूंगी, वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल के बराबर हो जाएगा। ये ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस, बेस कितना है? 20, हाइट कितनी है इसकी? 5, और ये तो हो गया एक ट्रायंगल का। दूसरे वाले ट्रायंगल का निकालेंगे तो 2 into ये क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो हो जाएगा 2 1 1 0 5 2 10, दैट इज 100 डिस्टेंस ट्रैवल मीटर्स। ठीक है, अब क्या बोला? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी अगर मुझसे पूछोगे तो मैं एक चीज पूछती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ और टाइम बताओ। ठीक है, अब ये वाला एरिया जितना पॉजिटिव में है उतना ही ये वाला एरिया कितना है? नेगेटिव में है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल तो मेरा बेसिकली कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ट्रैवल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डिस्टेंस होगा तो हम सारे एरिया को पॉजिटिव लेके चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो मैंने जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0। टाइम अब नीचे आप मुझे कितना भी पुट करके दे दो, मुझे कोई वास्ता नहीं उससे। मैं बोलूंगी कि एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन चैप्टर रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स बुक एच.सी. वर्मा। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी।